अस्सलामुअलैकुम, होप सो दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर में हम लोग लाइफ के वेरियस फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट लेवल पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें वो कह रहा है कि जितने भी मैटर हैं वो सब एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं और हर एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट जो है ना वो एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर एटम जो है वो दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड से मिलकर एटम बना हुआ है। एटम, एटम में जो है, ए हमेशा भी किसी के साथ भी आएगा। अब जैसे ए बायोटिक आ जाता है, बायोटिक के साथ ए आ रहा है, ए बायोटिक वो बन रहा है, तो वो ए का मतलब होगा नॉट। इसी तरह से टम का आ जाता है कट। एटम जो है वो एक्चुअली में सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है एटम की। एटम का जो सेंटर है, किसी भी चीज़ के सेंटर को हम यूजुअली न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। तो न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह हैं। ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का मिक्सचर है और वो चीज़ जो बॉल्स इसके रिवॉल्व कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। नेक्स्ट इज़ बायो एलिमेंट। नेचर में ऑलमोस्ट 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से 16 जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बायो एलिमेंट्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास को बनाने में हेल्प करते हैं। ऑलमोस्ट 99% एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मास 6 बायो एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है, जो कि हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। बाकी जो अदर 10 हैं वो ओनली 0.1% बॉडी मास बनाते हैं, जिनमें आ जाते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। नेक्स्ट लेवल आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो बायो एलिमेंट्स हैं, अब वो आइसोलेटेड फॉर्म में अकर नहीं होते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और वो कंबाइन कैसे होते हैं? थ्रू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है वो आयोनिक होगी या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे स्टेबल पार्टिकल्स जो कि बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को यूजुअली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक है मिक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मिक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं, मिक्रो स्टैंड्स फॉर लो, स्मॉल। तो मिक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा, जैसा कि ग्लूकोज, वाटर, ये मिक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होगा। इसमें स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट अब थर्ड लेवल आ जाता है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। इसमें वो कह रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वे में, एक खास शक्ल में अपने आप को असेंबल करते हैं, ऑर्गेनेलीज बना लेते हैं। और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये एक्चुअली में सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। और जब ये ऑर्गेनेलीज मिलती हैं एक दूसरे के साथ, असेंबल होती हैं इकट्ठे, तो ये यूनिट ऑफ लाइफ को बना देती हैं। यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल को कहते हैं। तो ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल फॉर्म हो जाता है। सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बेसिक पार्ट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। जैसा कि अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, एक ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये काम करती है। इसी तरह से राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं बॉडी में, एक सेल में। अब वो कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट। बहुत से प्रोटिस्ट जो हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स यहाँ पर एक टर्म उसने यूज़ की है, इसका मतलब होता है प्रोकैरियोट्स। इसको हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से वो कह रहा है कि बहुत से ऐसी काइंड्स हैं, बहुत सी फंजाएँ हैं, एनिमल्स और प्लांट्स
और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट लेवल आ जाता है टिश्यू लेवल। अब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा कि हमने पढ़ा है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स से बनी होती है। अब वो जो डिफरेंट सेल्स हैं वो एक काम जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं, वो डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, इसी तरह से कुछ सेल्स जो हैं वो कोई डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी में। सो वो वाले सेल्स जो सिमिलर हैं, सिमिलर सेल्स जो हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। ग्रुप फॉर्म में डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एक ग्रुप फॉर्म में एक ही सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये टिश्यू बन जाएगा। जैसा कि आप नर्वस टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं जो हमारे मसल्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं जो हमारी स्किन लेयर में प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। अब अगर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। जैसा कि प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। इसी तरह से एनिमल में टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके अंदर नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, और ये मस्कुलर टिश्यूज़ ही ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, और ये टिश्यूज़ प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं।